बस आपने सजदे में सूरह फातिहा को एक खास तरीके से 21 बार पढ़ लेना है। आपके सजदे से सर उठाने से पहले पहले अल्लाह ताला की जानिब से आपकी जितनी भी बड़ी मुश्किलें हैं, जितनी भी बड़ी परेशानियां हैं, उन तमाम को खत्म कर दिया जाएगा और आपकी जितनी भी हाजतें होंगी, आपकी जितनी भी दुआएं होंगी, जितनी भी मन्नतें होंगी, वो भी अल्लाह ताला की जानिब से कबूल कर ली जाएंगी। क्योंकि ये अमल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अरशदात की रोशनी में है, इसलिए इस अमल पर आप शक नहीं कर सकते। बस आपने अमल करने के दौरान, जो कि बहुत छोटा सा अमल है, कुछ बातों का ख्याल रखना है। इसलिए वीडियो को पूरी देखिएगा ताकि कोई जरूरी बात मिस ना हो जाए। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले इस्लामी बात को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें। प्यारे बहन भाइयों, आज मैं आपको सूरह फातिहा यानी वो सूरा जो आप हर नमाज में क़रात के शुरू में पढ़ते हैं, उसी सूरा का अमल बताने जा रहा हूँ, जो कि करने में बहुत ही ज्यादा आसान है लेकिन अमल में उतना ही ज्यादा ताकतवर अमल है। बल्कि बुजुर्गों का कहना है कि इस अमल से ताकतवर अमल शायद ही कोई दूसरा अमल हो। बस आपने सजदे में जाना है और इस आसान से और छोटे से अमल को कर लेना है। उसके बाद मौजज़ात और करिश्मात आप खुद अपनी आंखों से देखकर हैरान रह जाएंगे। इस अमल को कर लेने के बाद अल्लाह ताला आपकी तमाम मुरादों को पूरी कर देंगे। आपकी तमाम दुआएं इंशाअल्लाह ताला कबूल होती चली जाएंगी। आपकी जितनी भी मुसीबतें हैं, जितनी भी परेशानियां हैं, जितनी भी जिंदगी में बेबरकतियां हैं, तमाम की तमाम खत्म हो जाएंगी। अमल को कर लेने के बाद आप अल्लाह से जो मांगेंगे इंशाअल्लाह आपको मिल जाएगा। जितना मांगेंगे आपको मिलता चला जाएगा। रिज़्क़ की तंगी हो, दौलत और घर में पैसा न आता हो, तो इस अमल को कर लें। मुकम्मल तौर पर रिज़्क़ की तंगी का खात्मा हो जाएगा। दौलतमंद बनना चाहते हैं, अमीर और पैसे वाले बनना चाहते हैं, तो बस इस अमल को कर लें और नियत कर लें दौलतमंद होने की। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह अपने खजानों से आपको ऐसा नवाजेंगे कि आपकी अगली 7 नस्लों को पैसे, रिज़्क़ और दौलत की तंगी ना रहेगी। प्यारे बहन भाइयों, सूरह फातिहा का ये अमल खासकर रिज़्क़ और दौलत के लिए तो लोग करते ही हैं, लेकिन खासकर ये अमल तमाम हाजतों को पूरी कर देने के लिए किया जाता है। फिर आपकी कोई भी ख्वाहिश है, आपकी कोई भी दुआ है जो कबूल नहीं हो रही, या आपकी बड़ी से बड़ी हाजत है जो आज तक पूरी नहीं हुई, तो उन तमाम हाजतों के लिए, उन तमाम ख्वाहिशों और दुआओं को पूरा करवाने के लिए आप इस छोटे से अमल को कर सकते हैं। फिर चाहे आपकी ख्वाहिश अपने जाती घर की हो, या आपका रिश्ता ना हो रहा हो, आप किसी अपनी मनपसंद जगह अपना रिश्ता करना चाहते हो, या आप अपनी तरक्की चाहते हो, आप अपने कारोबार को चलाना चाहते हो, अच्छी जगह किसी खास जगह नौकरी चाहते हो, या आपके घर में बेबरकती चाहिए हो, आप अपने घर में बरकत लाना चाहते हो, या खुदा ना खास्ता आप या आपके घर में कोई बीमार है, तो आप बड़ी से बड़ी बीमारी में शिफा हासिल करने के लिए भी इस अमल को कर सकते हैं। या आपकी फिर जैसी भी हाजत है, जितनी भी बड़ी हाजत है, तमाम हाजतों के लिए इस अमल को किया जा सकता है। बाबा फरीद शक्करगंज रहमतुल्लाह अलैह का कहना था कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा एक शख्स भी नहीं देखा जिसने अल्लाह ताला पर पूरा यकीन रखते हुए जिंदगी में बस एक बार इस अमल को कर लिया हो और उसकी हाजत पूरी ना हुई हो। इस सूरा की फजीलत और ताकत का अंदाजा आप इस बात से लगा लें कि शैतान यानी इब्लीस अपनी जिंदगी में अब तक 4 बार रोया है। इब्लीस अपनी जिंदगी में पहली बार उस वक्त रोया जब अल्लाह ताला ने इब्लीस पर लानत की। इसी तरह इब्लीस अपनी जिंदगी में दूसरी बार आंसुओं के साथ तब रोया जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा को कबूल कर लिया। इस चीज से इब्लीस को बहुत ही ज्यादा दुख पहुंचा था। जबकि तीसरी बार इब्लीस आंसू बहा बहा कर तब रोया जब हमारे प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी और रसूल का मर्तबा अता फरमाया गया। जबकि चौथी बार इब्लीस आंसुओं के साथ फूट फूट कर तब रोया जब अल्लाह ताला की जानिब से सूरह फातिहा को नाजिल किया गया था। और इसकी वजह यह थी कि सूरह फातिहा इंसानों के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद सूरा है और इससे ज्यादा फायदेमंद सूरा और कोई नहीं। इसलिए शैतान से ये चीज बर्दाश्त ना हुई और वो फूट फूट कर रोने लगा था। ना सिर्फ नमाज में क़रात का आगाज सूरह फातिहा से होता है, बल्कि कुरान में जो सबसे पहली सूरा लिखी गई वो भी सूरह फातिहा ही है। हजरत अबी बिन काब रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने तौरात और अंजीर में भी उम्मे अल कुरान की मसल की कोई सूरा नाजिल नहीं फरमाई। सूरह फातिहा को उम्मुल अल कुरान भी कहा जाता है। प्यारे बहन भाइयों, दूसरी आसमानी किताबों की बात तो छोड़ें, कुरान पाक में भी सूरह फातिहा जितनी फजीलत वाली और ताकतवर शायद दूसरी कोई
कोई सूरा मौजूद नहीं है। बहुत से लोग शिकायत करते नजर आते हैं कि हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। अव्वल तो अल्लाह ताला हर एक की दुआ को कबूल फरमाते हैं, लेकिन अगर फिर भी किसी को शक है या कोई बहुत जल्द अपनी दुआओं और हाजतों को कबूल होता देखना चाहता है तो वो सूरह फातिहा को अपनी जिंदगी में शामिल कर ले, या मैं जो अमल आपको बताने जा रहा हूँ जो कि नबवी अमल है उसको करना शुरू कर दे। इंशाअल्लाह ताला अपनी आंखों के सामने अपनी दुआओं और मुरादों को पाते और कबूल होता देखेगा। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि एक फरिश्ता आसमान से नाजिल हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में इस्लाम पेश करते हुए अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको इन दो नूरों की बिशारत हो जो आपके अलावा और किसी नबी को अता नहीं किए गए, और वो दो नूर ये हैं, नंबर 1 सूरह फातिहा, नंबर 2 सूरह बकरा की आखिरी आयतें। हजरत अब्बू सईद बिन मौली रजी अल्लाह ताला अन्हो अरशाद फरमाते हैं कि एक मर्तबा मैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में थे और आपने मुझे कहा, क्या मैं तुम्हें तुम्हारे मस्जिद से निकलने से पहले कुरान करीम की सबसे अजीम सूरा ना सिखाऊं? और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा हाथ पकड़ लिया। जब हमने निकलने का इरादा किया तो मैंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने अरशाद फरमाया था कि मैं तुम्हें जरूर कुरान मजीद की सबसे अजमत वाली सूरत सिखाऊंगा। जिसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया कि वो सूरत अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन है। बुखारी शरीफ हदीस नंबर 5006। तो प्यारे बहन भाइयों, अब मैं आपको अमल के बारे में बता देता हूँ कि आपने इस अमल को करना कैसे है और किन बातों का ख्याल रखना है। तो सबसे पहले आपने वजू कर लेना है। आप इस अमल को दिन में किसी वक्त भी कर सकते हैं। वजू करने के बाद आपने जान नमाज को बचा लेना है और जान नमाज पर बैठ जाना है। अब आपने अपने दिल में उस मसले या परेशानी के बारे में सोचना है जिसके लिए आप इस अमल को कर रहे हैं, या फिर अगर आपकी कोई हाजत है, आपकी कोई दुआ है, आपकी कोई मन्नत है, तो आपने उसे अपने दिल में ले आना है, उसके बारे में सोचना है और अपने दिल में इस चीज का इरादा करना है कि मेरा फलाना मकसद हल हो जाए, मेरी फलानी हाजत पूरी हो जाए, या मेरा ये मसला खत्म हो जाए, उसके लिए मैं ये अमल कर रहा हूँ। और उसके बाद अल्लाह ताला की जात पर पूरा यकीन और तवक्कुल रखते हुए पूरे सच्चे दिल से आपने इस अमल को करना है। इस चीज को याद रखिएगा कि बुजुर्गों का इस अमल के बारे में कहना है कि फिर चाहे आप पर जितनी मर्जी बड़ी मुसीबत हो, जितनी मर्जी बड़ी परेशानी हो, या आपकी जितनी मर्जी बड़ी हाजत हो, ये अमल इतना ज्यादा ताकतवर है कि आपकी तमाम परेशानियों, तमाम की तमाम मुसीबतों और तमाम की तमाम हाजतों को पूरी कर देता है। और मैं फिर आपको बता दूं कि इसे आप दौलत के लिए भी कर सकते हैं, इसे आप शादी के लिए भी कर सकते हैं, अपने घर के लिए भी कर सकते हैं, या खुदा ना खास्ता अगर आपके घर में कोई बीमार है या आप बीमार है तो आप उसके लिए भी इस अमल को कर सकते हैं। यानी हर मकसद के लिए इस अमल को किया जा सकता है। अब आपने सजदे में चले जाना है और सजदे में जाने के बाद एक बार आपने दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। आप कोई सा भी दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं और उसके बाद आपने पढ़नी है सूरह फातिहा। अब आपने सूरह फातिहा को इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन तक पढ़ना है और यहाँ आकर रुक जाना है। अब आपने 21 बार पढ़ना है सजदे की हालत में ही, इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन, यानी आप पढ़ेंगे इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन, ये एक बार हो गया। फिर से पढ़ेंगे इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन, ये 2 बार हो गया। इस तरह आपने 21 बार पढ़ना है इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन। जब आप 21 बार पढ़ लें उसके बाद आपने सूरह फातिहा को मुकम्मल कर लेना है और उसके बाद आपने उठना है सजदे से और अल्लाह ताला से दुआ करनी है। आपकी जो भी मन्नत है, आपकी जो भी परेशानी है, आपकी जो भी उलझन है, या जो भी आप अल्लाह ताला से मांगना चाहते हैं उसके बारे में आपने दुआ करनी है कि या अल्लाह तेरे खजानों में किस चीज की कमी है, मुझे इस परेशानी से निकाल दे या इस मुसीबत से निकाल दे। या अगर आपकी कोई हाजत है, आप दौलत चाहते हैं, पैसा चाहते हैं, तो आपने वो अल्लाह ताला से मांग लेना है। यानी जो भी आपकी मुराद है वो आपने उसके बारे में दुआ कर लेनी है आखिर में। और जब दुआ कर लें तो आखिर में एक बार फिर से आपने कोई सा भी दुरूद शरीफ पढ़ लेना है, आपका अमल मुकम्मल है। प्यारे बहन भाइयों, ये अमल करने में तो बेहद आसान है और इसमें वक्त भी नहीं लगता, लेकिन अमल में ये बेहद ताकतवर है। बुजुर्गों का इस अमल के बारे में कहना है कि जब तक आपकी हाजत पूरी नहीं होती कोशिश करें कि रोजाना इस अमल को आप करते रहें। इंशाअल्लाह ताला अगर अल्लाह ताला की जात पर पूरा यकीन और
और तवक्कल रख कर आप इस अमल को करते रहेंगे तो बहुत ही जल्द आपकी जितनी भी दुआएं हैं, जो भी हाजतें हैं या जो भी आप इस वजीफे के इस अमल के तवस्सुत से अल्लाह ताला से मांग रहे हैं, आपको वो तमाम चीजें मिल जाएंगी। अल्लाह ताला से मेरी यही दुआ है कि अल्लाह ताला मेरे बहन भाइयों की जितनी भी मुश्किलें हैं, जितनी भी परेशानियां हैं, तमाम को दूर फरमा दे और उनके दस्तरखानों में वुसअत अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स में माशाअल्लाह या सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा और मजीद वीडियोस के लिए इस्लामी बात को सब्सक्राइब कर घंटी का आइकॉन को दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिएगा। जज़ाकल्लाह।